नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्रियों का मानना है कि कुछ लग्न कुंडली के लोगों के लिए मंगल कारक होते हैं और कुछ लग्न कुंडली के लोगों के लिए अर्थात कुछ लग्नों के लिए मंगल कारक होते हैं और कुछ लग्नों के लिए मंगल अकारक होते हैं। लेकिन अगर एक स्वाभाविक तौर पर देखा जाए तो मंगल एक एनर्जी है जो संसार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित रूप में महत्व रखते ही हैं। अब सेनापति मंगल, जो कि साक्षात अग्नि का प्रतिरूप है और 6 सितंबर 2024 से मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर आद्रा नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। आद्रा नक्षत्र के देवता रुद्र और स्वामी राहु है। अब राहु हवा है और मंगल आग है, अर्थात मंगल की शक्तियों का व्यापक प्रदर्शन। राहु एक्सटेंशन है, किसी चीज को बढ़ाने की क्षमताएं रखते हैं, और मंगल दुर्घटनाओं के भी कारक हैं, अग्निकांडों के भी कारक हैं। तो दोस्तों, वैसे तो ये आद्रा नक्षत्र में मंगल का गोचर सभी 12 राशियों, सभी 12 लग्नों के लिए महत्वपूर्ण खगोलीय घटना साबित होगा, क्योंकि देश विदेश में बड़ी दुर्घटनाएं भी इस दौरान देखने को मिल सकती हैं। कोई प्राकृतिक आपदा, कोई भीषण अग्निकांड भी इस दौरान देखने को मिल सकता है। लेकिन ये उन लोगों के लिए ज्यादा परेशानी वाला साबित हो सकता है जिनकी कुंडली में मंगल का ये गोचर कुंडली के 6, 8वें या 12वें भाव में है। तो कर्क लग्न वालों की कुंडली के 12वें भाव में, कर्क लग्न कुंडली के 12वें भाव में, वृश्चिक लग्न कुंडली के 8वें भाव में और मकर लग्न कुंडली के 6ठे भाव में ये मंगल का गोचर 6 सितंबर से होने जा रहा है। इस दौरान किसी भी प्रकार से अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर, अपने आवेश पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। यदि किसी भी प्रकार से आप कोई नए अनुबंध दस्तखत करने जा रहे हैं या किसी नए अनुबंध पर काम करने जा रहे हैं, तो उसमें अपने परिजनों की, अपने खास लोगों की सलाह अवश्य ले लें, अन्यथा जरा सी लापरवाही आपके बड़े नुकसान का कारण होगी। विशेषकर ये गोचर वृश्चिक लग्न कुंडली या वृश्चिक राशि के लिए दुर्घटनाप्रद साबित हो सकता है। वैसे तो वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि अपने आप में 12 राशियों में एक ऐसी राशि है जिसके चेहरे पर मुस्कान जरा कम ही देखने को मिलती है, क्योंकि कोई ना कोई ग्रह गोचर में ऐसा बना ही रहता है, चाहे वो शनि हो, चाहे वो राहु हो, चाहे वो कितने भी कारक ग्रह हों, लेकिन वृश्चिक लग्न पर कृपा करते जरा कम ही देखे जाते हैं, क्योंकि प्राकृतिक तौर पर कालपुरुष कुंडली के अनुसार वृश्चिक को 8 नंबर दिया गया है और 8 नंबर कुंडली के अष्टम भाव का नंबर है। तो ये एक रहस्य हमेशा से बना रहा है कि वृश्चिक राशि के साथ ऐसा क्यों होता आया है। बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि वृश्चिक लग्न वालों के सुंदर दिन आ गए, वृश्चिक लग्न वालों को ये मिलेगा, वृश्चिक लग्न वालों को, वृश्चिक राशि वालों के बहुत सुंदर दिन आ गए, जीवन बदल जाएगा, भाग्य बदल जाएगा। लेकिन ऐसा विशेष होता देखा नहीं जाता है। वृश्चिक लग्न वाले जातकों को
खास इस बात का ध्यान रखने की जरूरत होगी इस दौरान कि उन्हें अपने स्लीपर्स, अपनी चप्पल, यदि कोई भी चप्पल जूते आपके स्लिपरी हैं तो आपको वृश्चिक लग्न वालों को इस दौरान बिल्कुल अपने हाथ पैरों में चोट लगने से बचाने की आवश्यकता होगी। क्रोध पर नियंत्रण, वाणी पर नियंत्रण रखने की सख्त जरूरत होगी। वैसे तो खास ध्यान कर्क लग्न और मकर लग्न के जातकों को भी रखना चाहिए, लेकिन क्योंकि वृश्चिक लग्न जो है, वृश्चिक लग्न में 8वें भाव में राहु का ये गोचर आयु मृत्यु के भाव में हो रहा है। माफ कीजिएगा दोस्तों, 8वें भाव में लग्न के स्वामी मंगल का ये गोचर आयु मृत्यु के भाव में हो रहा है, राहु के नक्षत्र में होने जा रहा है। इस वजह से सावधानी अपेक्षित है। इस दौरान किसी भी तरह के आवेश से बचने की आवश्यकता है। राहु और मंगल की ये संयोजन आपको गति देगा, हवा की सी गति। उस गति पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। चोट चपेट की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होंगी। आपको अपने दूसरों के ऊपर अधिकार जमाने की, अपनी वाणी से आग बरसाने की आदत पर काबू करने की आवश्यकता इस दौरान दिखाई देगी। संबंधों को बिगड़ने से बचाना होगा इस दौरान। खान पान पर संयम रखने की आवश्यकता भी होगी इस दौरान। वैसे तो ये गोचर मेष लग्न, सिंह लग्न और धनु लग्न, इन 3 लग्नों के लिए, इन 3 राशियों के लिए अच्छे परिणाम लेकर आने वाला है। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना यहां पर बनती दिखाई देती है। वृष लग्न वाले जातकों को भी ये गोचर अच्छे रिजल्ट देता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन स्वास्थ्य ठीक रहे, चोट चपेट से बचे रहें और जीवन जिस स्तर से चल रहा है उस स्तर से ऊपर की तरफ जाए, अचानक से डाउनफॉल ना आ जाए, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो कर्क राशि, कर्क लग्न, मकर राशि, मकर लग्न, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, इन 3 लोगों को विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अपनी गति पर नियंत्रण रखें। चोट चपेट लगने से बाथरूम में, नदी के किनारे, स्विमिंग पूल के किनारे, आप कहीं भी हैं तो अपना पैर फिसलने से आपको बचना है। चोट लगने से आपको हर संभव प्रयास करना है बचने का। बाकी ये गोचर अचानक धन प्राप्ति के संकेत भी बहुत अच्छे देता है वृश्चिक लग्न वालों के लिए। विशेष तौर पर ध्यान उन लोगों को भी इसमें रखने की आवश्यकता है जिनकी जन्म कुंडली के अंदर जन्म से ही मंगल मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि मंगल बुध की राशि में अच्छे रिजल्ट देते देखे नहीं जाते। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कुछ खास उपायों की। कर्क लग्न, कर्क राशि, मकर लग्न, मकर राशि और वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि के जातकों को इस दौरान क्या करने की आवश्यकता सख्त है। मूलियों का दान एक दिन छोड़कर एक दिन करते रहें। सफाई कर्मचारी को चाहे तो आप उसको चाय पिला दें, चाहे आप उसको कुछ नकद उसकी सेवा कर दें, उसे पानी पिला दें, उसकी सेवा किसी न किसी प्रकार से करते रहें। भगवान बजरंगबली की सेवा निश्चित तौर से बनाए रखें। हनुमान चालीसा का पाठ आप रेगुलर रूप से करते रहें। सुंदरकांड का पाठ करें जब भी आपको समय मिले, क्योंकि भगवान बजरंगबली सभी ग्रहों पर नियंत्रण रखने वाले
देव हैं। और क्योंकि आद्रा नक्षत्र के देवता रुद्र हैं, स्वामी राहु हैं, तो राहु को शांत रखने के लिए भगवान भोलेनाथ पर एक गिलास दूध और उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर आप भोलेनाथ जी का अभिषेक कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे परिणाम देने वाला एक उपाय है, राहु को शांत करने वाला उपाय है। तो दोस्तों, लापरवाही की कोई गुंजाइश यहां पर नहीं है। जरा सी लापरवाही बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। बाकी अगले वीडियो में उपस्थित होंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।